डेयरी का विज़िट करने का था। तो जो हमारी अमूल डेयरी है आनंद, तो मैं वहाँ पर उनका वो सारा प्रोग्राम देखा है और दूध से जो बाई प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं और बहुत अच्छा प्लांट लगाया है उन्होंने। और उसके आगे भी बड़े एडवांस ये चॉकलेट्स वगैरह बना रहे हैं। तो ऑटोमेटिक प्लांट है उनका। और उसके बाद अहमदाबाद में भी उनका बहुत बड़ा प्लांट है। और अहमदाबाद एक जो प्लांट है उसमें मिल्क की बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा दूध जो है उसकी प्रोसेसिंग जो है अहमदाबाद के प्लांट में हो रही है। और वो तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन जो उन्होंने किया। इनके बीच में जो है वो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कल का पहला दिन जो था वो तो हमारे जो कांग्रेस पर कमेटी के मेंबर्स थे उनका था वो। और दूसरे दिन जो था वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर थे उनकी वर्कशॉप थी, कंबाइंड वर्कशॉप। और उसमें जो हमारे कुछ रेजोल्यूशन, पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस जो है वो 2-3 रेजोल्यूशंस मूव किए हैं। और उस राजनीतिक प्रस्ताव में जो कांग्रेस पार्टी का मेन फोकस जो है वो ये रखा गया था कि हम एक बार फिर सारे हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो 90% ऐसे जो लोग हैं जो हमारी मुख्य धारा से काफ़ी बाहर हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है बड़ी कम है। और जो हमारी डेमोग्राफिक सिस्टम है उस डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में जो है वो हम देखना चाहते हैं कि जो ट्राइबल हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन में दी जाए। और आगे का जो हमारा एक डेमोक्रेटिक प्रोफाइल है कि जो गरीबी के रेखा के काफ़ी नीचे जो लोग रहे हैं और उनको किस प्रकार की फैसिलिटीज़ दी जाएँ, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए उनके लिए कौन से आगे जो है वो एक ब्रॉड लाइन से पैरामीटर्स बनाए जाएँ। तो इसको लेकर के जो है वो एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है। और उसमें जो हमारी ख़ास करके कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जो स्टेट पहले बनी है जहाँ से तेलंगाना स्टेट, उन तेलंगाना स्टेट ने पहले इसमें जो है वो इनिशिएटिव लिया है। और उस इनिशिएटिव से उन्होंने वो अपना डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसको काफ़ी बदलने की कोशिश की। तो हमारी जो कांग्रेस पार्टी की स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की इतनी, उनका भी इनिशिएटिव है कि हम इस प्रोसेस को जो है शुरू करें। हालांकि भारत सरकार इसके ऊपर जो है वो कोई उनकी सोच नहीं है। और हमारी पार्टी की ये सोच है कि हम सारा इस प्रोसेस को एक बार फिर देखें कि जो हमारा ह्यूमन इंडेक्स है उसमें जो सबसे नीचे पायदान के ऊपर लोग जो बैठे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनकी ड्यू रिप्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास। वक्फ का असली मतलब, वक्फ का मतलब क्या कि दान। वक्फ कोई सस्ता नहीं है, एक दान में दी हुई चीज़ें हैं। तो ये एक उनका धार्मिक एक संगठन है वक्फ बोर्ड, कि जो लोग पुराने लोगों को ज़मीन दे देता था। वक्फ का मतलब होता है कि कोई भी आदमी दे सकता है, हिंदू भी दे सकता है, मुसलमान भी दे सकता है,
सिख भी दे सकता है, ईसाई भी दे सकता है। तो वो ज़मीनें जो उस वक्त लोगों ने दान में दी हुई हैं, वो सिर्फ जो मोहम्मदन कम्युनिटी है उनकी वेलफेयर के लिए वो ज़मीनें दी गई थी वक्फ के रूप में। लेकिन इनकी कोशिश यह है कि उन ज़मीनों को ग्रैब करके उनकी जो उनका अपना कार्यक्रम जो है मुसलमान कम्युनिटीज़ का, जिसको वक्त में ज़मीनें मिली हैं, प्रॉपर्टी मिली है, उसको हम आगे जा कर के जो है उसका वितरण अपने हाथ में ले करके आज ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर इस प्रकार का जो है वो सैंक्शन लगा रही हैं। कल को ये कहेंगे कि जो रिलीजियस हमारे चैरिटेबल जैसे हमारे मंदिरों के नाम के ऊपर ज़मीन है, कल को ये कहेंगे गुरुद्वारों के नाम के ऊपर ज़मीन है, कल कहेंगे कि ईसाइयों के नाम के ऊपर ज़मीन है, उसकी भी हम जो है वो रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो मूल रूप से काम करने हैं वो काम तो ये करते ही नहीं है। मतलब लोगों को जो है इस प्रकार से लोगों को उलझा के रखते हैं। इनकी वक्फ प्रॉपर्टी में इनका क्या अधिकार है? माइल्स टुगेदर ज़मीनें इन्होंने पहले वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए हुए, सरकार ने उनके आक्रमण जो है सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट ने की हुई है। तो क्या उनको वो कंपनसेट करेंगे? वो जो वक्फ बोर्ड्स की ज़मीनें हैं उसके ऊपर कि हॉस्पिटल्स बना लिए हैं, कहीं पर जो है वो बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर लिया है। सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट तो सरकार ने की है उस वक्फ बोर्ड की। उनके लिए क्या नियम होंगे? फिर ये कह दिया कि जो कलेक्टर है वो देखेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ को जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। कलेक्टर कौन होता है? उसका निर्णय लेने वाले। डिप्टी कमिश्नर को क्या पावर है? वक्फ का अपना बोर्ड है, उनकी अपनी ज़मीनें हैं जो उनको लोगों ने दान के रूप में की हैं। ज़मीन तो कोई भी दान कर सकता है। तो इस प्रकार से नए नए कार्यक्रम, नए नए कानून बना के जो मूल रूप से लोगों में जो एक भ्रमित प्रचार इन्होंने शुरू कर दिया है, ये भी एक पोलराइजेशन का तरीका है कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में लड़ाओ, उनकी ज़मीनों को कायल करो और उसके ऊपर अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे दो। आप मुझे बताइए कि पहले जो था वो हमारे मंदिर थे, उन मंदिर में तो कोई मुसलमान जो है रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। वो तो मंदिरों में तो जो हिंदू लोग उसको चलाते हैं वही चलाते हैं, या वो दूसरे रिलीजन के लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करते। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम भी उस प्रकार के दूसरे मज़हब में जो है उनमें जो है वो रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो अपनी इंटरफेरेंस करते रहें और आराम से लोगों को जीने न दें, बैठने न दें। ये कोई तरीका नहीं। देखिए उसमें तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा जो है वो इस विधानसभा में सेशन में हुई है और नशे की लत में हमने जो है वो एक बिल भी जो है वो पास किया है और उसके काफ़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं वो किन घरों से आए हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या वो बच्चा जो है वो उनके माँ बाप जो हैं वो क्या उनकी भी कोई कुछ जवाबदेही उसमें है या नहीं है। ताकि ये जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इस प्रकार के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भी जो है वो हमें कड़ी नज़र जो है वो रखनी पड़ेगी। क्योंकि नशे का कार्य ख़ास करके ये हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूलों में जो है इसको ज़्यादा जो है वो केसेस इसमें आए हैं और गाइडेंस काउंसलिंग की ज़रूरत भी है और दूसरे प्यूनिटिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है कि जो उसको डील करने वाले केवल कुछ पुलिस के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, कुछ दूसरे सोसाइटीज़ के लोग, कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, तो उनके ऊपर जो है सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेने का। इवन जो कोई सरकारी कर्मचारी इसमें पाया गया तो उसकी सर्विसेज वगैरह जो है
वो टर्मिनेट की जा सकती है। तो इस प्रकार के काफ़ी उसमें बिल में जो है बहुत से प्रावधान उसमें रखे। सर, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है उनके कार्यकाल में काफ़ी जो नशा है चरम सीमा तक पहुंचा है, क्या कहते हैं? ये तो ऐसा दोषारोपण करने की बात है। किसकी सरकार के टाइम में बढ़ा है, किसके सरकार के टाइम में कम हुआ है, लेकिन ये सभी की, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हैं या सत्ता पक्ष में, सभी का दायित्व बनता है कि इसको क्रिटिसाइज ना करके हमें जो है वो ठीक एक्शन जो लेना चाहिए।